प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक पिता होता है, वो अपने जितने भी बेटे बेटी हो उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। एक बाप अपने बेटे को कपड़ा ला कर देता है, खाना देता है, घर में रखता है, सब कुछ बात सही है। लेकिन जब वारिस बनाने की बात आती है तब बात कुछ और हो जाती है। तब वो सभी बच्चों को परखता है और उसमें जो उसकी आज्ञा मानता है उसी को वो वारिस बनाता है। वो सभी को वारिस नहीं बनाता। याकूब को देखो, जो रूबेन थे सबसे बड़े, उनको 2 गुना हिस्सा उनको देना चाहिए था, लेकिन वो 2 गुना हिस्सा उन्होंने यूसुफ को दिया था क्योंकि यूसुफ उनकी आज्ञाकारी में थे। आज कई लोग गवाही देते हैं कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, मुझे बाइक मिल गई, परमेश्वर ने मुझे कार दे दी, परमेश्वर ने मुझे घर दे दिया, परमेश्वर ने मुझे जॉब दे दी। ऐसी बहुत सारी गवाही लोग देते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ, परमेश्वर के पास मांगने के बाद आपको सब कुछ मिला, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, क्या आप परमेश्वर के राज के वारिस बने? आप वारिस कैसे बन सकते हो? किस तरह से परमेश्वर आपको वारिस बनाएंगे? क्या बाइबल में प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे, बहुत चमत्कार किए, क्या उनमें से कभी उन्होंने किसी को कहा कि तू मेरा वारिस है? एक ही व्यक्ति था जिसको वारिस बनाया। वो कौन था और प्रभु ने उसको क्यों वारिस बनाया? और आपको वारिस बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। हालेलुया। आज जब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे परमेश्वर अपने वचन से हम सभी से बातचीत करते रहते। एक बाप होता है और एक बेटा होता है। बाप और बेटे का जो रिश्ता होता है वो एक अद्भुत रिश्ता होता है। और जो बाप होता है वो बेटे की सारी ज़रूरतें पूरी करता है, चाहे उसका एक बेटा हो चाहे एक से ज़्यादा हो। लेकिन बाप अभी सभी बेटे या बेटी उनकी जो भी ज़रूरतें होती है, कपड़े की, खाने की, घर में रहने की, वो सारी ज़रूरतें एक पिता, एक बाप वो पूरी करता है। लेकिन जब अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद वो जब देने की बारी आती है तब बाप ज़रूर सोचता है कि मैं किसको दूँ और मैं किसको कितना दूँ। क्योंकि जब वारिस बनाने की बात आती है तो सोचता है कि मैंने मेहनत की है, मैंने कुछ इकट्ठा किया है, तो मेरे 2 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, कौन उसको संभाल पाएगा, कौन सही इस्तेमाल करेगा, कौन मेरी आज्ञाकारी करता है, ये एक बाप वो ज़रूर देखता है। और उसके बाद ही वो उसी को ज़्यादा देता है या उसी को वारिस बनाता है जो अपने पिता के कहने का अनुसार जो चलता है। याकूब, जिनका नाम इज़राइल रखा गया था, उनके 12 बेटे थे। और उस ज़माने में ऐसा होता था, जो पहलौठा मतलब जो पहले पैदा हुआ होता था, उसको जो भी संपत्ति होती थी उसका 2 गुना हिस्सा उसको मिलता था। लेकिन जब याकूब के बारे में पढ़ते तब बाइबल में देखना उन्होंने क्या किया, यूसुफ को 2 गुना दिया था। यूसुफ तो 11वें नंबर पर थे, लेकिन फिर भी वारिस उनको बनाया और ज़्यादा संपत्ति याकूब ने वो यूसुफ को दी थी। तो ये एक बात है कि पिता जब भी वारिस की बात आती है तब सोच समझकर जो उनकी आज्ञा मानता है उसको ही वारिस बनाता है। वारिस बनाते वक्त पिता हमेशा देखता है कि कौन मेरे कहने के अनुसार चलता है, कौन मेरी आज्ञा के अनुसार चलता है। अब्राहम को देखो, वैसे तो हम बोल लेते हैं कि अब्राहम का एकलौता बेटा इसहाक, लेकिन एकलौता जो है उसका मतलब एक ही बेटा नहीं होता है। एकलौता का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा बेटा जैसा पहले उसके पास था नहीं और उसके जैसा दूसरा आने वाला भी नहीं, उसको कहा जाता है एकलौता। यही शब्द प्रभु यीशु के लिए कहा गया कि परमेश्वर का एकलौता मतलब एक ऐसा बेटा कि उनके समान पहले कोई नहीं था, उनके बाद में भी कोई नहीं होने वाला। तो ईसा को एकलौता
मतलब कि उसके जैसे ना पहले था ना दूसरा होने वाला था। लेकिन अब्राहम की तो और भी संतान थी। अब्राहम को इस्माइल था इसहाक से पहले, और इसहाक के बाद भी उनको काफ़ी बेटे हुए थे। और अब्राहम ने क्या किया था, और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका 25वां अध्याय और वचन 5 और 6। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी उपपत्नियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। देखो यहाँ पर कितना स्पष्ट लिखा है, इसहाक को सब कुछ दे दिया। वो पिता के कहने के अनुसार चलते थे, उनको सब कुछ दे दिया। लेकिन बाकी जो बेटे थे उनको कुछ कुछ देकर इसहाक से भी दूर भेज दिया। कहीं आगे चलकर इसहाक को परेशान ना करे, तो सभी को दूर भेज दिया। तो हमारा और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो यही है, बाप और बेटे का रिश्ता। हमारा और परमेश्वर का रिश्ता भी बाप बेटे का है। जब लोग गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये दिया या परमेश्वर ने मुझे वो दिया, तो सुनने में तो अच्छा लगता है। जब भी आप मांगो और परमेश्वर कुछ दे दे, अच्छी बात है। आपने जॉब मांगी, आपको अच्छी जॉब मिल गई, कारोबार मांगा वो मिल गया, घर मांग लिया वो मिल गया, लोग खुश भी हो जाते हैं, लोग गवाही भी देते कि मेरा धंधा परमेश्वर चलाते, मेरा घर परमेश्वर बनाते, सब कुछ। लेकिन मैं कहता हूँ इस बात में खुशी वाली कौन सी बात है? बात तो ये है कि वारिस है कि नहीं हम। बात तो ये है कि परमेश्वर ने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, लेकिन क्या परमेश्वर ने मुझे वारिस भी बनाया? क्या मैं परमेश्वर का वारिस भी हूँ? क्या परमेश्वर आने वाले दिनों में मुझे ऐसा कहेंगे कि शाबाश तू तेरे परमेश्वर के आनंद में तू प्रवेश कर? क्या आप जो मांगते हो आपको मिल जाता है? लेकिन क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप वारिस भी हो? क्या परमेश्वर ने कभी आपको भूला? क्या आप सही में परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हो या परमेश्वर के वारिस बनना चाहते हो? जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो एक बार वो कहीं पर जा रहे थे, काफ़ी भीड़ थी और वहाँ पर एक इंसान था। उस इंसान को हम बाइबल से जक्कई नाम से पहचानते हैं, और जक्कई थोड़ा बौना था और उसने प्रभु से के बारे में सुना था और उसको पता चला यीशु ही आ रहे और काफ़ी भीड़ है। तो उसको ऐसा, चलो मैं देख तो लूँ यीशु कैसे है। ना तो जक्कई को यीशु की ज़रूरत थी, ना तो यीशु के पीछे चलने वालों में से थे, ना तो वो चेला बने थे, ना बनना चाहते थे। उनको प्रभु यीशु में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बाय चांस दोनों एक ही रास्ते पर है तो वो चलो देख लेते, एक ही रास्ते पर देख लेते। लेकिन बोना होने के कारण प्रभु यीशु को नहीं देख पाए। तो किसी से पूछ लिया होगा, आगे 2-3 रास्ते पड़ते होंगे, कौन से रास्ते से जाने वाले? तो जो रास्ता पता चला वहाँ पर एक तूत का पेड़ था। वो जाकर उसके ऊपर चढ़ गए, बोले यहीं से जाएंगे तो देख लूँगा कैसे दिखते हैं बस। तो जब प्रभु यीशु वहाँ से निकल रहे थे तो प्रभु यीशु वहाँ पर रुक गए और रुककर जक्कई को नाम से बुलाए, जक्कई। बोले नीचे उतर आ। बोले मैं आज तेरे घर पर आना चाहता हूँ। अब जक्कई को तो इसका अंदाजा भी नहीं। जक्कई बोला चलो। खुश हो गया जक्कई और खुशी से चेलों के साथ प्रभु यीशु को अपने घर पर लेकर गए और खुशी से उनका आदर मान किया। मतलब कि उनकी परंपरा के अनुसार जो भी चाय नाश्ता कोल्ड ड्रिंक जो भी होगा उस ज़माने के अनुसार वो सब कुछ किया। और प्रभु उसने वहाँ पर कुछ प्रचार किया होगा, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि उनका काम यही था। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ बोला होगा, जो भी बोला। उसके बाद जक्कई खड़े हुए और 12 चेलों के बीच में और प्रभु यीशु के बीच में एक बात उन्होंने बताई। और उन्होंने ऐसा बोला कि ये प्रभु, मेरी जितनी भी संपत्ति उसमें से आधी संपत्ति मैं गरीबों में बांट देता हूँ, और बाकी जो पैसे बचे तो अगर मैंने अन्याय से किसी के पास से ले लिया है उसको 4 गुना मैं लौटा दूंगा। और प्रभु यीशु ने जब ये बात सुनी तो प्रभु यीशु ने बोला कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में मुक्ति आई है।
और हम बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, लूका उसका 19वां अध्याय और वचन 8। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देखो मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना लौटा देता हूँ। जब जक्कई ने यह बात की कि आधी संपत्ति तो ऐसे ही बांट दूंगा, बाकी जो बची उसमें से जो कुछ मैंने अन्याय से किसी के पास से ज़्यादा ले लिया उसको 4 गुना लौटा दूंगा, जब जक्कई ने यह बात कही तभी प्रभु से दूसरी बात कही। और पढ़ो उसका 9 वचन। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। हाँ, यह भी अब्राहम का पुत्र है। आज इस घर में उद्धार आया है, मतलब कि प्रभु ने उसको स्वर्ग का वारिस बना दिया। अभी देखो, जब प्रभु ने जक्कई को बोला, जक्कई नीचे उतरा और प्रभु जाने लगे उसके घर, तो वहाँ जो लोग खड़े थे, जो फरीसी लोग, उन लोगों ने ऐसी बातें की, प्रभु की निंदा करते हुए कहा, ये तो पापियों का मित्र है, पापियों के घर जाता है। तो प्रभु से वहाँ पर रुके नहीं, हे किसको पापी बोलते हो? मालूम है जक्कई कौन है? अब्राहम का बेटा है। नहीं बोला ऐसा। क्यों? उस वक्त प्रभु से नहीं बोला, क्योंकि अब्राहम का बेटा ऐसे नहीं बना जाता। अब्राहम का बेटा बनने के लिए अब्राहम के जैसे काम करने पड़ते हैं, तभी हम अब्राहम के बेटे या वारिस बन सकते हैं, वरना इश्माइल भी अब्राहम का बेटा था लेकिन वारिस नहीं बन पाया था। और भी बहुत सारे बेटे थे लेकिन वो उनके वारिस नहीं हो पाए थे, सिर्फ इसहाक। क्योंकि अब्राहम के वारिस बनने के लिए अब्राहम के जैसे काम करा, उनकी आज्ञा मानना जरूरी है। और जब इस जक्कई ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, जो भी परमेश्वर ने उपदेश किया, उस उपदेश के अनुसार जब उन्होंने एक स्टेप्स उठाया, तब प्रभु ने कहा, यह अब्राहम का बेटा है, आज इस घर में उद्धार आए। बाइबल में पढ़ना, 4 सुसमाचार पढ़ना, जितने भी प्रभु के पास आए, कोई अंधा आया, कोई कोढ़ी आया, कोई रक्त पित्त वाला आया, कोई मुर्दे को लेकर आया, जो भी था, प्रभु ने कभी उनको ऐसा नहीं बोला कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। चंगाई दी प्रभु ने सभी को, लेकिन प्रभु ने उनमें से कभी किसी को ऐसा नहीं बोला कि आज तेरे पास उद्धार आया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, ऐसा बोला है। लेकिन कभी भी प्रभु ने किसी को ऐसा नहीं बोला कि आज तेरे पास उद्धार आया या तेरा उद्धार हो चुका। ऐसा उसको ही कहा जिसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। तो बाप एक बेटे को वारिस कब बनाता है? ज़रूरत तो पूरी करता है, लेकिन वारिस कब बनाता है? जब उनकी आज्ञा माना। तो अभी ध्यान से समझना कि जब से आप लोग पैदा हुए तभी से अगर गिन लो, या तो जब से आप मसीह में आए तभी से गिनती लगाओ, कि बाइबल की आज्ञा है कि 10 मास मेरा है और मेरे लिए पवित्र है। एक तो जो कमाई करते हैं उसका 10 मास, और दूसरी बात हम जो जीवन जीते हैं उसका 10 मास, मतलब हर रोज़ के 2 घंटे 24 मिनट। परमेश्वर बोलते जो मुझे नहीं देता वो मुझे लूटता है। अभी लूटने वाला ईमानदार से लूटता है, अन्याय से ही लूटता है। जक्कई ने क्या बोला? मेरी आधी संपत्ति तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ, और बाकी जो बचा उसमें जिसके पास से मैंने अन्याय से लिया है उसको 4 गुना लौटा दूंगा। क्या आज आप में इतनी हिम्मत है कि प्रभु से को बोल सको, प्रभु से मैंने आपके पास जितना भी अन्याय से ले लिया है, जितने भी घंटे मैंने छीन लिए, लूट लिए, मैं 4 गुना लौटा दूंगा। अगर नहीं बोलते, नहीं करते, तो क्या परमेश्वर भी कहेंगे कि आज इस घर में उद्धार आया है? क्या वो अन्यायी परमेश्वर है? किसी को नहीं बोला, सिर्फ जक्कई को बोला। और जक्कई को तब बोला जब जक्कई ने ये बात कही कि मैं 4 गुना लौटा दूंगा। अगर वारिस बनना चाहते हो तो बहुत स्पष्ट है, जक्कई जैसा काम करना ही पड़ेगा। जो भी अन्याय से परमेश्वर का छीन लिया है तो परमेश्वर को हमें 4 गुना देना पड़ेगा। जब हम आज्ञा मानेंगे तो ज़रूर हम वारिस बनेंगे, लेकिन आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम वारिस नहीं बन पाएंगे। हालेलुया।